कौन बैठा हुआ था, कौन खड़ा हुआ था माली? वही सम्पायन ऋषि। और वह सम्पायन ऋषि श्रृंगार रस के उपासक है। और श्रृंगार रस का उपासक जब अपने प्रियतम को देखता है तो किस अंग पर नजर डालता है? आंखों पर, आंखों से आंखें मिलाता है। और जब उस माली के सामने लक्ष्मण जी बोले, कहा कि भैया प्रभु जी चले जाएं, कहा ऐसे कैसे चले जाएं, मेरे सामने लाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई साहब अब दूसरे जज के सामने पेश हो। अब राम जी दूसरे माली के भी सामने आ गए। माली ने देख करके कहा सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी आंखें इस लायक नहीं है कि बाटका में जाने दिया जाए। कहा आंखें? कहा तुम गजब की बात करते हो। राम जी की आंखों की उपमा कमल से दी जाती है और कहा जाता है कमल नयन। राम जी को कमल नयन कहते हैं, उनके कमल के सदृश उनकी आंखें, और तुम कहते बाटका मेरे राम जी की आंखें अच्छी नहीं? कहा नहीं, मैंने ये कहा कि अच्छा नहीं, मैंने ये कहा आप कहते हो कमल के समान, पर मैं ये कहता हूं कि बिलोचन बर कंजन की कहीं भ्रमरावली ना अड़ जाए। ताते हैं प्रियतम रघुनंदन कर करुणा यही बिरमाई। आपके जो नेत्र हैं उन कमल से, हमारे वाटिका में कमल बहुत हैं, वो उन कमलों से भी ज्यादा अच्छे हैं। तो बिलोचन ये बरकंजन की कहीं भ्रमरावली ना अड़ जाए। हमारी वाटिका में भौरे बहुत रहते हैं, और वाटिका में रहने वाले भौरों ने अभी तक लौकिक कमलों को ही देखा है। जब राम जी अपने नेत्र कमलों को लेकर के वाटिका में पहुंचेंगे तो सारे के सारे भौरे उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, तो कहीं ये घायल न हो जाए। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए हम वाटिका में प्रवेश की अनुमति खारिज करते हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी क्या कह रहा है? बोले भाई साहब कुछ भी कह रहा हो पर भाव तो बहुत ही अच्छा है। का बहुत अच्छा है, तो कोई बात नहीं। अब हमारे पास में तीसरे दरवाजे की तरफ चलते हैं, इसके भाव को रहने देते हैं। अब राम जी पश्चिम दिशा की ओर चले गए, और वहां पर भृगु ऋषि हैं, शक्र रस के उपासक। ये वही ऋषि हैं जिनके चरण के चिन्ह को परात्पर ब्रह्म परमात्मा जब भी अवतार लेते हैं तो धारण करके उतरते हैं। आप कभी भी गोपाल जी को देखना, भगवान जी के वक्षस्थल को देखना, तो उनके छाती पर एक चरण चिन्ह बना रहता है। ये भृगु जी महाराज का ही चरण चिन्ह है। इसलिए मित्रवत इनका भाव है, भगवान को मित्र मानते हैं। और जब मित्र मित्र को देखता है तो वो किस अंग पर नजर डालता है? जब मित्र मित्र से मिलते क्या करते हैं? हाथ मिलाते। आप कहेंगे महाराज हाथ मिलाने की तो ये नई परंपरा है, पुरानी थोड़ी। पर श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी जब नारायण का जब पहला दर्शन करते हैं ब्रह्मा जी, तो शक पका जाते हैं। उनको बड़ा सहज अनुभव नहीं होता कि कैसे इनके पास में बैठे हैं तो साक्षात भगवान है। तो भगवान करे संस्पर्शन, हाथ से पकड़ करके उनको बैठाते, आओ बैठो। स्पर्श से प्रेम की अनुभूति होती है। तो इसलिए जो मित्र होता है वो मित्र के हाथ पर नजर डालता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई साहब चले जाए। बोले कहाँ चले जाए? अरे पहले मेरे सामने तो आओ। अब राम जी उनके भी सामने पहुंच गए। बोले अब ठीक ठाक है ना सब? कहानी सब ठीक नहीं है, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये मुझे कुछ बताओ कि फूल तोड़ेगा कौन? तो कहा फूल तो भाई साहब ही तोड़ेंगे। बोले कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, कैसे तोड़ोगे प्रभु फूल, पकुरियन अंगुरी गड़ जाए।
ठीक है, लेकिन तुम्हारे हाथ इस लायक नहीं है कि तुम्हें वाटिका में जाने दिया जाए। कहा अब हाथों में क्या कमी है? जानते हो राम जी के हाथों को, कर कमलों को भी कर कमल कहा गया है, ये भी बड़े सुकोमल है। कहा यही तो हमें डर है। बोले क्या डर है? कहा हमारी वाटिका में गुलाब के फूल बहुत लगे, गुलाब तो आप तोड़ोगे ना? बोले हाँ जरूर तोड़ेंगे। तो गुलाबी रसाल छुए कर कंगन, कहीं घाव अंगोर ने ना पड़ जाई, ताते रघुबीर सखा करुणा कर आप यही बिरमाही। हमें इस बात का डर लग रहा है कि कहीं आप गुलाब के फूल तोड़े तो आपके हाथ की सुकोमल अंगुलियों में कहीं गुलाब की पंखुड़ियां ना चुभ जाएं, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि मद्देनजर रखते हुए हम वाटिका में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकते। राम जी ने कहा लक्ष्मण क्या कह रहे हैं भाई साहब? बोले भाई साहब कुछ भी कह रहे हो, माली का भाव बहुत अच्छा है। कहा बहुत अच्छा है, तो चलो अब एक ही दरवाजा बचा है। उसके बाद में राम जी उत्तर दिशा की ओर पहुंच गए, और उत्तर दिशा का जो माली है वो कौन है? अंगिरा ऋषि। ये दास सरस के उपासक है, और जो दास सरस का उपासक होता है वो ईश्वर को भगवान मानता है, उसकी नजर किस अंग पर जाती है? चरणों पर जाती है। ये श्री रविदास का प्यारा भजन आपने सुना होगा, कितने सुंदर उनके भाव है, लेकिन अंत में दास सरस पर ही आकर के रुकते हैं। प्रभु जी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाती अंगी अंगी बास समान, जाती अंगी अंगी बास समान। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी प्रभु जी तुम घनवन हम गोरा, प्रभु जी तुम घनवन हम गोरा, मोरा जय चितवती चंद्र चकोरा, जय चितवती चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम मोती हम भागा, प्रभु जी तुम मोती हम भागा, भागा जैसे सोने में मिलते सुहाग, जैसे सोने में। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती जाती ज्योति जय जगराती, जाती ज्योति जय जगराती। प्रभु जी तुम स्वामी हम दाता, तुम स्वामी हम दाता, दाता ऐसी भगति करे रघुदास, ऐसी भगति करे रघुदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। कितने सुंदर भाव। और सारे